तो एक ही उपाय है सर्दी मिटाने का। क्या? गर्म खून है दोनों की रगों में। जिस्म की गर्मी से एक दूसरे की सर्दी मिटा दी जाए। जहाँ से लिख रहा यही छोड़ दूंगी, जितने हैं तुम सारे का सारे। तो हेलो सका सखियों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के उस दौर की जहां पर साइंस ऊंची ऊंची ऊंचाइयों को बड़े बेशर्म तरीके से छू रहा था और डॉक्टरी में तो नए नए होममेड इलाज रगड़ रगड़ के पैदा किए जा रहे थे। और उसी दौर में बॉलीवुड एक ऐसा इलाज सबके सामने लेकर के आया जिसे देख करके बड़े बड़े साइंटिस्टों को बवासीर वाले लूज मोशन लग गए। और इस इलाज का नाम था जिस्म की गर्मी। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और इस इलाज का आविष्कार हुआ था ऊष्मा के आदान प्रदान के लिए, जहां ऊष्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर करने के लिए एक नायाब तरीके की खोज करी गई। ये तरीका था एक चादर के अंदर एक साथ बिना कपड़ों के सोना, जिसमें जब मिलते थे अंग से अंग तो दूर भाग जाती थी ठंड। तो चलो यार, ठंड का बहाना देकर के कंबल के अंदर घुटने मोड़ करके पसीना बहाना बंद करो, कानों में लगाओ हेडफोन और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कपकपाती लड़की की ठंड को नमक लगाकर पेलते हुए अमिताभ बच्चन जी के साथ। जमुना, इसकी जान बचाने के लिए जिस्म की गर्मी देने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं। देखो, अब इस पूरे सीन को देख करके एक चीज तो समझ में आ गई है, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खिलाफ क्यों ना हो, ठंड एक ऐसी चीज है जो आपदा में भी अवसर ढूंढ ही लेती है। वरना यहाँ हीरो के पास जैकेट भी था, स्वेटर भी था और तो और मफलर भी था, लेकिन फिर भी हीरो के दिमाग में क्या आया? इसकी जान बचाने के लिए जिस्म की गर्मी देने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं। ऊपर से हीरो ने दोनों खिड़कियां भी खोल दी ताकि गलती से भी ठंड कम ना हो जाए और ऊपर नीचे करके जिस्म की गर्मी देने का सिलसिला रात भर चलता रहे। बजाओ ताली। देखो, अब भले ही तुम्हारी नजरों में मौके पर चौके को लपक कर ठोका वाली हरकतें हों, लेकिन बॉलीवुड की नजरों में ये मॉडर्न साइंस की खोज है। और इस खोज से ही हमको ये बात भी पता चली है कि सर्दी की नींद तो मौत की नींद होती है। जमुना, सर्दी की नींद मौत की नींद होती है। जमुना। अच्छा, इसीलिए हीरो को उसके साथ सोना पड़ा ताकि सुकून की नींद आ सके। अब यही सुकून की नींद 9 महीने बाद गोद में आकर के महीनों तक की नींद हराम करेगी। देखो, अब हरामी पने की बात हो रही है तो अक्षय कुमार कैसे पीछे रह सकते हैं? कहानी वही सेम रास्ते पर है। लड़की को लगी है ठंड, इसलिए अक्षय कुमार उसे देंगे क्या 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 जिस्म की गर्मी। इसकी हालत बहुत खराब है, डॉक्टर को बुलाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए इसे बचाने के लिए जिस्म की गर्मी देना बहुत जरूरी है। अब ये पूरा सीन देख करके चच्चा को तो समझ में नहीं आया सारा रिएक्शन क्या दें। मुंह में आए पानी को वापस हलक के अंदर डाल करके अफसोस करते रह गए बेचारे। अरे यार, अपनी माँ मत। देखो, अब जाहिर सी बात है, सुकून की नींद से उठने के बाद लड़की क्या बोलेगी? इसने मेरी इज्जत लूटी है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम उसे मार देना चाहती हो जिससे तुम्हारी जान बचाई। अरे, इसने कल रात को जो कुछ भी किया तुम्हें मौत के मुंह से बचाने के लिए किया। अगर कल रात इसने अपने जिस्म की गर्मी तुम्हारे जिस्म में नहीं पहुंचाई होती तो इस वक्त तुम एक लाश होती। वाह चाचा वाह, बस इसी लेवल का कॉन्फिडेंस मेरे को भी चाहिए, जहाँ लॉजिक सेंस सब गया भाड़ में। बस बोल वचन देते वक्त कॉन्फिडेंस सामने वाले की छाती में घुस जाना चाहिए। चांद, शिवा ने अगर तुम्हारे जिस्म को छुआ है तो सिर्फ एक शरीफ और नेक इंसान की नीयत से तुम्हें बचाने के लिए छुआ। अगर नेक नियत से ही छुआ था तो चचा तुमने क्यों नहीं छुआ? जिसमें तो तुम्हारे पास भी है और तुम्हारे पास तो एक्सपीरियंस भी है। वैसे मैंने तो सुना है एक से भले 2 होते हैं, तो जब तुम दोनों वहाँ पर थे तो तुम दोनों ने मेहनत क्यों नहीं करी? ठंड आधी रात को ही भाग जाती, सुबह होने का इंतजार ही नहीं करना पड़ता। या फिर चचा तुमको अपनी नियत पे भरोसा नहीं था? तुम लोगों ने अक्सर 60-70 साल के रिटायर बंदों को बहुत बार बोलते हुए सुना होगा, फिल्में तो हमारे जमाने में हुआ करती थी बिल्कुल पारिवारिक। और पारिवारिक फिल्मों का तो पता नहीं, लेकिन परिवार बढ़ाने वाली फिल्में जरूर हुआ करती थी, जो जानबूझ करके ठरक का माहौल बनाया जाता था और फिर उसमें मजबूरी और साइंस का तड़का मिलाया जाता था। कपड़े उतार लो, कंबल ओढ़ लो, गीले कपड़ों से तुम्हें सर्दी और लगेगी। प्रीति, प्रीति मान जाओ, प्लीज प्रीति प्लीज। ठरक पाने की हद तो देखो, लड़की के ऊपर चढ़ करके बैठा पड़ा है और फिर भी उससे बोल रहा है कपड़े उतार दो प्लीज। प्लीज प्रीति प्लीज। अबे थोड़ा सा साइड में हो जा, क्या पता सच में कपड़े उतार दे। तुमने सीन में कुछ नोटिस करा? नहीं? अरे गौर से देखो यार, कितना सही एंगल रख करके चादर में होल किया गया है। कुछ समझे दया? इसका मतलब है
लो भाई, आग जलाने के लिए माचिस के अंदर 2 तीलियां थी जिनको बड़ी मेहनत और शिद्दत के बाद बर्बाद कर दिया। लेकिन ये जो लालटेन, अब इसका भी तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। चलो भाई, इसका भी काम हो गया। अब तो लड़की की जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। ये सब न हो तो रह गया जिस्मानी गर्मी ठंडना के मरीज को अपनी बाहों में लेकर अपने जिस्म की गर्मी उसके जिस्म में पहुंचाना चाहिए। तो भोसड़ी का कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो मरीज को सीधा बाहों में भरने की सलाह दे रहा है? लगता है इसका हॉस्पिटल जीबी रोड के बगल में नहीं, जीबी रोड पर ही है। ये एक आखिरी ये तो इलाज है, तर्कीबन हो गया। इसके जरिए बिना दवा के मरीज को बचाया जा सकता है। ले इसको दबा दबा के लो भाई, हो गया इलाज। अब 9 महीने बाद आना खुशियां बांटने। कंग्रेचुलेशन। देखो, ये थी पुरानी फिल्में जहाँ लड़की का कंसर्न तो छोड़ो, लड़की को बेहोशी की हालत में प्रेग्नेंट कर दो और फिर बोलो ये मजदूरी तो मैंने मजबूरी में करी थी। बाकी सुबह उठ करके लड़की क्या ही बोलेगी। इस हालत में मुझसे जो गलती हुई उसकी तुम जो भी सजा देना चाहो दे सकती हो। कितनी गर्मी थी यार जिस्म में, सजा होती है। जिसे हर बंदा का लगता है रात को कुछ ज्यादा ही गर्मा गर्मी हो गई है, तभी तो सुबह उठ करके बुरा नहीं लगा। तो फिर क्यों ना इस बात को जो अचानक में हुई है, मेरा मतलब है प्रीति कि तुम और मैं, यानी कि हम दोनों। अरे साफ साफ बोलना, एक राउंड सारा ये अच्छा तरीका सिखाया बॉलीवुड वालों ने। पहले अपनी परफॉर्मेंस दिखाओ, अपनी मर्दानगी दिखाओ, फिर लड़की तुम्हारे प्यार में धीरे धीरे गिरी जाएगी। ये लड़की हमें जंगल में बेहोश मिली। बारिश में भीगने की वजह से इसकी हालत बहुत खराब है। ये क्या कर रहे हो? अस्पताल ले जाने का वक्त नहीं है हमारे पास। अगर इसे बचाना है तो इसे जिस्म की गर्मी देना बहुत जरूरी है। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? एक मजबूर औरत का फायदा उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? छी। नहीं बेटी, अगर इसने सही वक्त पे तुम्हें अपनी जिस्म की गर्मी ना दी होती तो आज तुम जिंदा ना होती। तुम आज भी उतनी ही पवित्र हो जितना कि सावन का पानी। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं तो मैं तुम्हारी हर सजा के लिए तैयार हूं। ये दूसरी लड़की हमें जंगल में मिली और इसको तो सांप ने काटा। इसे जिस्म की गर्मी देना बहुत जरूरी है। ये ठंडा ताऊ जी, ताऊ जी, इस लड़की को तो किडनी स्टोन हुआ है। इसे अपने जिस्म की गर्मी ये बुढ़ा हमें जंगल में मिला। इसको बहुत ठंड लग गई है। जाओ, इसको जिस्म की गर्मी दे दो। जाओ 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 जाओ। नहीं भाई, यही होता है। बुढ़ा है ना, इसको देख के तो हीरो भी ठंडा हो गया होगा। तुमने एक चीज नोटिस करी है? ये पुरानी फिल्मों में ठंड भी बड़ी हरामी हुआ करती थी। साली तभी पड़ती थी जब लड़का लड़की एक साथ हो, लेकिन जब 2 दोस्त एक साथ होंगे ना, तब पता नहीं कहाँ अपना मुंह काला करवा रही होगी। आग भी रही है, अगर इसे जिस्म की गर्मी दी जाए तो बच सकती है। मतलब ठंडारी तो हीट मीटर में चला ही होगा, जिस्म की गर्मी से काम चला लेना है। बहुत ठंडी सी बर्फ के अंदर ये प्लान सब अच्छा, गर्मी दे रहे हो या गर्म हो रहे हो, ये कौन सा तरीका होता है जिस्म की गर्मी देने का? जिस्म की गर्मी देने का तरीका कम और ठंड के बहाने गर्मा गर्म लेने का तरीका ज्यादा लग रहा है। अब तुम्हें लग रहा होगा ये सब तो बॉलीवुड वाले करते होंगे। अरे नहीं, इस साइंटिफिक चमत्कारी टेक्नोलॉजी का फायदा टीवी वाले भी उठा रहे हैं। तुम्हारी बॉडी ठंडी पड़ गई है, मर जाओगी तुम। तुम्हें कैसे भी करके गर्मी चाहिए। हो गया काम पट्टी। सालों ने बैकग्राउंड में म्यूजिक तो ऐसे सेट कर रखा है जैसे सुपरमैन बॉम्ब डिफ्यूज कर रहा होगा। नहीं, बॉम्ब तो डिफ्यूज हो रहा है, लेकिन ये सुपरमैन नहीं है ना। और मेरे को कोई ये बताओ, ये ठंड इसके ऊपर ही ऊपर क्यों लग रही है? नीचे नहीं लग रही क्या? अबे नीचे के भी कपड़े उतारो। देखो यार, ये सारे तरीके हुआ करते थे ऑडियंस के मन को पकड़ कर थिएटर तक लाने के लिए, और आज भी यही तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। पुरानी और नई फिल्मों में कुछ ज़्यादा बदला नहीं है,
बस दिखाने के तरीके बदल गए, नियत अब भी वही है। बाकी यार अगर तुमको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आया हो तो कमेंट करना, मन करे तो दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद।